बेटा हमारी जो फर्स्ट वीडियो में था वो विजुअल इम्पायरमेंट दृष्टिबद्धता के बारे में बताया था। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वाणी दोष बालक स्पीच इम्पायर्ड चिल्ड्रन। ये बेटा मैं अलग अलग इसी वजह से करा रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग भी आ सकते हैं, इसलिए उसमें टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक और उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं बेटा आपको हर एक का यानी कि अलग अलग टॉपिक बना के इसके पॉइंट्स आपके साथ क्लियर कर रही हूँ। ठीक है बेटा, जो ये वाणी दोष बालक होते हैं ये तो आपको पॉइंट से क्लियर हो रहा होगा। ये वे बालक होते हैं जिनको बोलने में समस्या आती है। जिन कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे जो होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बोलते हैं, लेकिन वो साफ़ नहीं बोलते हैं। या तो फिर वो तोतले होंगे या फिर वो नाक में बोलते होंगे या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने अगर हिंदी में तो उनका जो ये तालुआ होता है, आई थिंक वो अगर जुड़ा हुआ हो तभी वो उनकी जो शब्द है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें ये वाणी दोष बालक होते हैं और इनकी जो बोलने की भाषा होती है वो साफ़ नहीं होती है। कहने का मतलब कि जो अगर वो बोल भी रहे हैं अपनी तरफ से वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को वो स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। ठीक है, बोलने संबंधी जितने भी कारक होते हैं वो उनके साथ समन्वय नहीं बिठा पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर बोलने वाले का उच्चारण सुनने वाले को स्पष्ट सुनाई दे तो यानी कि सुनाई देना चाहिए और उस सुनने वाले का उच्चारण संबंधी कोई उसको समस्या नहीं होनी चाहिए। मान लो कि अगर आप स्पष्ट बोल रहे हो और दूसरे के कान से नहीं अगर उसको सुनाई दे रहा, वो अगर बहरा है तो वो आप में कमी नहीं मानी जाएगी, वो उसमें कमी मानी जाएगी। यानी कि बोलने वाले में और सुनने वाले में दोनों में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स की बात करें तो इसमें ऐसा है कि बेटा टाइप्स ऑफ स्पीच इम्पायरमेंट की बात करें तो इसमें कई बार ऐसा होता है बेटा, हम लिखने की बजाय बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है ना, कई बार तो होता है ना, छोटे में बच्चे बोल देते हैं हम लिखेंगे नहीं, हमसे सुन लो हमें, यानी कि बोलकर वो बहुत अच्छा वो चीज़ को समझा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि अगर बच्चे के जन्म के पश्चात अगर वाणी दोष को हम कैसे पहचानें। ठीक है, ऐसे में हमें कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि हम बच्चे की वाणी दोष को पहचान सकें, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा वो तोतला ही बोलता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे वो स्कूल गोइंग हो जाता है तो उसकी जो वाणी दोष पहचानी जा सकती है 5 या 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, माता पिता ही बालक के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो फर्स्ट शिक्षा होती है वो घर से शुरू होती है। वो जो उसने बोलना शुरू करना होता है वो घर से ही करते हैं, तो वो माता पिता ही पहचान सकते हैं कि बच्चा क्लियर बोलता है या फिर तोतला है या नाक में कुछ ऐसी उसको कोई दोष तो नहीं है। ये जो पहचान है वो पेरेंट्स ही करवा पाते हैं। ठीक है बेटा, और जो इसके जो टाइप्स हैं वो सबसे इसका पहला पॉइंट है सुनने की समस्या। ठीक है, हेयरिंग वही जो बात आ जाएगी जो मैंने आपको पहले बताई है कि जिन बालकों को सुनने की समस्या होती है उन बालकों को बोलने की समस्या भी होती है। कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, अगर उसको सुनाई नहीं देता है तो वो अगर वह बोल नहीं सकता तो उसको सुनाई भी नहीं देता है, क्योंकि जब उसे पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है तो वह उस चीज़ को नज़रअंदाज करने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब सुनेगा ही नहीं तो वो बोलेगा कहाँ से। अगर वो बोलना भी चाहता होगा तो उसको वो चीज़ सुनाई नहीं देगी अच्छे से। ठीक है, बोलने वालों ने क्या बोला होगा, कम सुनने वालों ने क्या सुना होगा, ये उसने यानी कि बोलने वालों ने क्या बोला होगा उससे वो सुनाई नहीं दी है। लेकिन वो अगर वो कुछ बोलेगा तो अगर जो सुनने वाला है अगर उसको स्पष्ट सुनाई देता है तो वो उसको स्पष्ट सुनाई देगा कि उसने क्या बात की है। ठीक है बेटा, कई बार ऐसा होता है हम ऐसी छोटी छोटी बातों में बचपन से ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि चलो अभी छोटा है इसलिए वो तोतला बोलता है, लेकिन धीरे 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 उस चीज़ को अगर हम स्पष्ट नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे तो वो उसकी बीमारी बन जाती है और वो उसका दोष बन जाता है जो उसको आगे जाके परेशान करता है। और बचपन में ये बीमारियों की तरफ अधिक ध्यान नहीं देने से ये धीरे धीरे स्थायी रूप प्रभाव डालती है और बच्चों की सुनने की शक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक स्पीच डिफेक्ट। इसमें ये होता है कि जो अज्ञेय वाणी दोष है इसमें ये होता है कि जिस बालक के अंदर ये दोष होते हैं, या तो जो वायु होती है ना, जो सांस होती है उसमें मुंह तथा नाक के छेद से बिना रुकावट के आ जाती है।
यानी कि जो बच्चे नाक में बोलते हैं या तोतले बोलते हैं, वही बात आ जाती है। कई बच्चे प को श स को श ऐसा कुछ शब्द आते हैं, ऐसी स्थिति में बालक जो प ब ट ड क आदि शब्दों को नाक से बोलते हैं और दूसरे भी कई शब्दों को नाक से बोलने लगते हैं। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, इनके इलाज के माध्यम से इसकी जो स्पष्टता है वो ठीक की जा सकती है। आवाज़ की समस्या, वॉइस प्रॉब्लम उन्हें आ जाती है। आँख, नाक, गले से जो बोलने का जो संबंध है वो आँख, नाक, गले से है। ठीक है, इसके बोलने के जो ऊपर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर नाक से बोलेंगे तो जो जो आवाज़ होती है, जो हमारी वाणी होती है, वो स्पष्ट नहीं होती, वो तीखी आती है। और गले में अगर भारीपन होगा तो आवाज़ भी भारी हो जाती है। और नाक से जुड़ी हुई जो भी बीमारी होती है वो उच्चारण पर फ़र्क डालती है। ये आपने देखा होगा। अगर कोई बालक बहुत ऊंचा या बहुत धीरे बोलता है, यदि कोई बालक ज़्यादा या ऊंचा या बहुत धीरे बोलता है, वो उसमें दोषपूर्ण स्वर कहलाए जाते हैं। ठीक है बेटा। और ऐसा नहीं है कि जो आवाज़ बचपन में होती है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेज बढ़ती रहती है, किशोर अवस्था आती रहती है, बालकों की आवाज़ में भी परिवर्तन आता रहता है। ठीक है। और जो ये परिवर्तन होते हैं, ये मध्यम स्तर के भी होते हैं, उस स्तर के भी होते हैं। इसमें मध्यम स्तर के कई बच्चे धीरे बोलते हैं, कई बच्चे ज़ोर से बोलते हैं, कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ये जो गुण हैं, ये आवाज़ की समस्या में आते हैं। और इसमें जो दोष पाए जाते हैं वो ये होते हैं कि नाक से बोलने वाले, एक तो आवाज़ में भारीपन होता है और सांस ले लेकर बोलना और कर्कश आवाज़ में बोलना। ठीक है, ये इसमें आवाज़ की समस्या में आएंगे। नेक्स्ट है हकलाना। अब हकलाने की बात करें, उच्चारण संबंधी दोष के पश्चात हकलाने वाले बच्चों की संख्या भी काफ़ी होती है। और ये स्कूल में प्राय देखा जाए तो 2 या 10 बच्चे जो ऐसे होते हैं जो हकला के बोलते हैं। और बालक जब हकलाता है तब वह रुक रुक कर बोलता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उसके मानसिक तनाव बढ़ जाता है। देखा होगा आपने, हकलाने वाले बच्चे थोड़ा दबाव डालकर थोड़े ऐसे यानी कि चेहरा बनाकर बात करते हैं। वे शब्द को बार बार दोहराते हैं और कई बार ये होता है कि आंखें बंद कर लेते हैं या फिर अपने हाथों पैरों में हलचल करते हैं। ये बच्चों के अंदर ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। और जब भी माता पिता को पता चलता है कि बालक हकलात कर बोलता है, तो माता पिता उसको प्यार से समझाने की बजाय उसे डांटते हैं। कई बार होता है ना ऐसा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा, आपने ऐसे नहीं बोलना। पहले हमें, चाहे पेरेंट्स है चाहे टीचर है, उनको ये बात का ध्यान रखना होता है कि अगर बच्चे में ये समस्याएं हैं तो उनको उस समस्या के ऊपर ध्यान देते हुए बच्चे की उस समस्या को दूर करना चाहिए। ठीक है। और समस्या वाणी दोष का कारण बन जाती है अगर माँ बाप की अपेक्षा से अधिक उम्मीद में उसको डांटते हैं, लेकिन बच्चों की जो चिंता है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब डिप्रेशन की बीमारी भी हो सकती है उस बच्चे को, कि उसको बात बात पर उस चीज़ के ऊपर डांट पड़ती है और ये समस्या उसकी घटने की बजाय, कहने का मतलब है कि वो और अधिक बढ़ जाती है। कि अगर पेरेंट्स उसके ऊपर दबाव नहीं डालें, अगर उसको प्यार से समझाएं, तो वो चीज़ सही भी हो सकती है। तो क्या पता उसका हकलाना बंद हो जाए। इसलिए जो पेरेंट्स हैं उनको बालक के ऊपर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। हकलाने के कोई अज्ञेय कारण नहीं होता है, अतः माता पिता को जो व्यवहार होता है, वातावरण, इसका कारण भी हो सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण दोष। ठीक है। अधिकतर जो बालकों में उच्चारण दोष संबंधी दोष भी पाए जाते हैं। 100 में से 3 बालक प्राय ऐसे होते हैं जो इस समस्या से ग्रस्त होते हैं। जब भी ध्वनि को निकालते समय बालक को काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, फिर उन्हें शब्द का उच्चारण करने में काफ़ी समस्या आती है, या फिर ध्वनि का शब्द पर रुकना उच्चारण दोष कहलाता है। ठीक है। अगर रुक रुक के उन शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ना, ये उच्चारण दोष में माने जाते हैं। वही शब्द आते हैं जैसे कि अगर अमरूद को वो मुरूद, और स्कूल को स्कूल, मास्टर शब्द को माटर उच्चारित करें, तो ये जो शब्द है ये उच्चारण दोष में माने जाते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि कुछ हद तक जो आगे वाणी दोष वाले बच्चे होते हैं वो मुंह का टेढ़ापन भी इसका कारण हो सकता है कि या तो फिर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी फेस में, तो तब वो ये उच्चारण नहीं कर पाते हैं। और वाणी दोष बालकों में इस प्रकार का जो प्रतिशत होता है वो 80 से 85% माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाणी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। अगर कई बार देखा है कि जो बच्चा बचपन से ही देर से बोलना सीखता है, क्योंकि कई स्टेप होते हैं ना, कई बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कोई 2-2 साल बाद, कोई 4 साल बाद, ऐसे धीरे धीरे जो इनमें जो उच्चारण संबंधी दोष होते हैं, जन्म के समय कई बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अगर उनकी पूरी तरह से देखभाल नहीं की जाए, आगे चलकर उनकी जो वाणी का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। कि मान लो अगर बच्चा नहीं बोल रहा है, कई बार ऐसा होता है ना, अगर उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए तो वो उस हिसाब से बोलना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बात की जाए उन बच्चों की, जैसे कि मान लो बच्चे का जन्म हुआ और उसने बोलना शुरू किया, बट वो थोड़ा धीरे धीरे बोलता है या उसको बोलने में थोड़ी परेशानी आ रही है। अगर हम उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो उसका वो जो दोष है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में ये चाहिए कि हमें उन बच्चों के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके उन बच्चों के उच्चारण, उनके वाणी में विकास करके उनके इस दोष को दूर किया जा सके। अगर नेक्स्ट है हमारी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टिक्स की बात की जाए तो प्रत्येक विद्यालय में कुछ बालक ऐसे अवश्य होते हैं जिनको भाषा का उच्चारण उचित रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बातचीत करते समय वे हकलाते भी हैं। विद्यालय जाने के समय जो बालकों की संख्या जो होती है वो होती है शायद आई थिंक 4% के आसपास मानी जाती है, ठीक है। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं कि उच्चारण और लिखने संबंधी लक्षण आते हैं, दृष्टि की कमी के कारण ये लक्षण आते हैं, जिनकी आवाज़ भारी होती है, ये भारी होती है, या ये बालक जो रुक रुक कर बोलते हैं। और वाणी के दोष वाले बालकों की आवाज़ मुंह की बजाय नाक से निकलती है। इसमें वो बच्चे आते हैं, वे बालक शब्द उच्चारण में शुरू में रुक जाते हैं, फिर बीच बीच में रुक रुक के बोलते हैं, इनका मानसिक तनाव बढ़ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी भाषा सुनने वालों को मुश्किल में डाल देती है, यानी कि वो अपने हिसाब से ठीक बोलते हैं लेकिन सुनने वाले को वो चीज़ स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। वे अपनी बात को जल्दी जल्दी से कहना चाहते हैं और बोलने की गति की जो धारा होती है, प्रवाह होती है, वो बहुत अधिक होती है। इनका जो उच्चारण भी होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। और बात करते समय ये आंखें प्राय बंद हो जाती हैं इनकी। अगर विद्यालय में अध्यापक या बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं तो उनको एकदम गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और इसमें हकलाने वाले बच्चे भी होते हैं, और जो मानसिक तनाव वाले बच्चे वो भी इसमें विशेषताओं में माने जाते हैं। नेक्स्ट, इसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीच एम्पावरमेंट चिल्ड्रन की हम कैसे करेंगे, वही बात आ गई। सबसे पहले या तो वो घर से पता चलेगी, दूसरी बात अगर पेरेंट्स को उस चीज़ की पहचान नहीं हो पाई है और बच्चा स्कूल में आ गया तो कक्षा में आवाज़ के दोष वाले बालकों की पहचान कर सकते हैं जो नाक से बोलते हों, और अगर उनकी आवाज़ में भारीपन हो या वे बहुत धीमे से या तेज़ बोलते हों, ये उसके द्वारा बच्चों को पहचाना जा सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कि उच्चारण दोष व हकलाने वाले बच्चों को अलग करें, अध्यापक को ये चाहिए, और उसकी सही पहचान करके उसको सही परामर्श देकर डॉक्टर से सही इलाज करवाने की जानकारी देनी चाहिए। कम सुनने वाले बालकों व देर से बोलने वाले बालकों में ये समस्या सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण में ही आती है, ठीक है। वे बालक कम सुनने व देर से बोलने वाले होते हैं और कभी कभी इनके उच्चारण दोष में हकलाना पन भी थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। इनकी पहचान इसके द्वारा की जा सकती है, यानी कि अगर कक्षा में स्कूल की अगर बात की जाए, अगर अध्यापक को ऐसे बच्चों कक्षा में नज़र आते हैं जिन्हें मान लो कि अगर देखने की बात की जाए तो उनको स्पेशल स्कूल्स में भेजना चाहिए। अगर उनको वाणी दोष में, वो तो हम थोड़ा क्लियर कर सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सी मेहनत करके उनके जो बोलने की जो दोष हैं वो स्पष्ट किए जा सकते हैं। ओके बेटा, ये थे हमारे वाणी दोष बालक के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीच इम्पायर्ड चिल्ड्रन। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।